हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी आपका पेपर हो, इसमें अगर आपको कम्युनिकेशन टॉपिक आ रहा है, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है आपका, तो ये आपका टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे सारी ही डिटेल कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, क्या आउटकम होता है, क्या सारे स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं इसको आपको एक इसकी डेफिनेशन या मीनिंग बताऊं तो कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन अ कंसाइज एंड क्लियर मैसेज इज डिलीवर्ड वेल रिसीव्ड सक्सेसफुली एंड अंडरस्टैंडफुली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन आपका तभी इफेक्टिव होगा जब आपका मैसेज जो है वो कंसाइज होगा, क्लियर होगा और वो अच्छे से डिलीवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आपने मैसेज डिलीवर कर दिया, उसके बाद जिसने वो मैसेज लिया उसको वो सक्सेसफुली रिसीव होगा और रिसीव होने के बाद वो उस मैसेज को अच्छे से समझेगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि अगर आपने कोई बात किसी को बोली, कोई बात का आप संप्रेषण कर रहे हैं, किसी बात को किसी को समझा रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करें, आपने एक मैसेज सेलेक्ट किया है, उस मैसेज को आपको ट्रांसफ़र करना है खुद से दूसरे के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक मीडियम यूज़ कर रहे हो। जैसे कोई भी मीडियम आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। और किस मीडियम के थ्रू, मैं एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे यूट्यूब जो है वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, या वीडियो जो है वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे मैं कैसे मैसेज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैसेज मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मैसेज आपको अगर मिल जाएगा, ये मैसेज अगर आप समझ जाएंगे तो समझिए ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, अदरवाइज ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। अब अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपसे कंपोनेंट्स पूछा जाए, चाहे आपसे एलिमेंट्स पूछा जाए, चाहे आपसे सीरीज ऑफ स्टेप्स पूछा जाए, सारी चीज़ें सेम ही होंगी, बस इनके नाम कुछ अलग है, कुछ नाम डिफरेंट कर दिए गए हैं। कम्युनिकेशन बिगिंस विद एन इम्पल्स और मोटिवेशन टू पास ऑन अ मैसेज मेड अप अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो एक इम्पल्स होता है हमारे अंदर किसी भी मैसेज को पास करने का इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है, और उस मैसेज को हम पास करना चाहते हैं। ओके, तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, एक इम्पल्स पे, एक विलिंगनेस पे, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन पे, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर मैसेज को या एक बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, एक जो स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको हमें पास ऑन करना है। In the process of encoding, units of information are selected and organized for transmission. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग में हमें क्या करना होता है, एनकोडिंग में हम उन इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको पास करना चाहती हूँ, उन इंफॉर्मेशन को मैं सेलेक्ट करती हूँ और उनको मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। तो उस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने उसको एक पीपीटी फॉर्म में बनाया, मैंने उसको एक मतलब एक वे से कम्युनिकेट किया, मैंने उसको लिखा, उसके बाद मैंने उसको एक प्रॉपर स्लाइड में डाला, फिर उसके बाद मैंने उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करी। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, ये सारी प्रोसेस आपकी एनकोडिंग, जो जितनी भी चीज़ों में आप इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हो, जैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हो, ये सारा कुछ आपका आ जाता है एनकोडिंग फेज में। इनपुट इज द सम ऑफ एक्सपीरियंस दैट बिल्ड अप इन द ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर। तो इनपुट देखिए सेम चीज़ होती है, जैसे जो इनपुट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ या जो इनपुट मैं ले रही हूँ, जैसे कि कंप्यूटर आपका वर्क करता है, वो कुछ इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है, उसी तरह ह्यूमन ब्रेन भी या कम्युनिकेशन प्रोसेस भी आपका वर्क करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन करनी है, उसके बाद उसको हम पास ऑन करते हैं एक मीडियम के थ्रू, और वो फाइनली उस जो रिसीवर है वहां तक पहुंचता है, और रिसीवर वहां उस इंफॉर्मेशन से एक पर्टिकुलर मैसेज निकाल लेता है और उसको डिकोड कर लेता है। तो ये आपका प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। अब आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट इज द अनकोडेड मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इंडिविजुअल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो आपका क्या होगा, ये
जो भी मैसेज मैंने आपको भेजा है तो वो जो मैसेज आपके पास गया वो मैसेज आपका हो जाएगा आउटपुट। ओके, ये एनकोडेड मैसेज होता है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है इंफॉर्मेशन के सोर्स के द्वारा। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज इज रिफर्ड एज डिकोडिंग। तो जब हम इसका इंटरप्रेट करते हैं, इसको जब हमने इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो मैंने दे दिया आपको, अब इस वीडियो के थ्रू जो आप सीख रहे हो उस चीज़ को आप कैसे सीख रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को आपने कैसे डिकोड किया, कैसे आपने उस चीज़ को समझा, जो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये सारा कुछ आपका आ जाता है डिकोडिंग में। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और मैसेज दैट अ रिसिपिएंट्स डिकोडर रिटर्न टू द सेंडर। अब जो आपका डिकोडर है, जिसको हम की रेसिपिएंट कहते हैं, जिसको हम रिसीवर कहते हैं, तो या फिर हम जिसको मतलब ये जो सारे टर्म्स आपके जो रेसिपिएंट के लिए यूज किए जाते हैं, जो पर्सन मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो एक फीडबैक प्रोवाइड करे मैसेज भेजने वाले को, ताकि उसको पता चल सके कि जो पर्सन ने मैसेज लिया है उसको समझ में आया या नहीं समझ में आया। जैसे मैं हमेशा एंड में बोलती हूँ कि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली मैं आपसे फीडबैक गैदर कर रही हूँ। तो उस फीडबैक के बेसिस पे ही मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही है, आपको मेरा मैसेज पहुंच रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, देन अगर मैं एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाऊं कि कैसे कम्युनिकेशन वर्क करता है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है। वो पर्सन जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है उसको हम सेंडर कहते हैं। जो मैसेज को भेजेगा या जिसने सोचा है कि उसको मैसेज पास ऑन करना है उसको सेंडर बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है एनकोडिंग फेज। एनकोडिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से वो अपने मैसेज को एनकोड करता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, समराइज करता है, कलेक्ट करता है, ये सारी चीजें आपकी एनकोडिंग में आ जाती है। उसके बाद आता है मैसेज, जो मैसेज आप पास ऑन कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी है। उसके बाद आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है कि उस मैसेज को आपको अपने लेवल पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग में समझने को हम डिकोडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया, तो उस इन्फॉर्मेशन को, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है और आपको आना है, ठीक है, या मैंने आपको बोला कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, मैंने आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप उसको किस लेवल पे डिकोड करते हैं। मान लीजिए कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप सोचेंगे कि हाँ कल बर्थडे पार्टी तो हमें जाना ही होगा, ठीक है। अगर आप मेरे सिर्फ एक्वेंटेंस हैं तो आप मुझे विश कर देंगे कि हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, ये वो, और आप मेरी पार्टी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जिस लेवल पे आप चीजों को समझते हो, उसको हम बोलते हैं डिकोड, ठीक। किसी भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने पे उस इंफॉर्मेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन छुपी होती है या जो इंफॉर्मेशन की वजह से वो मैसेज को पास ऑन किया है, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। और जो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे बात करी तो आप कौन हो गए, आप रिसीवर हो गए। मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई, मैं सेंडर हो गई। तो वो उस पर्सन को हम बोलते हैं रिसिपिएंट या फिर रिसीवर। उसके बाद वो पर्सन क्या करता है, वो आगे फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरी बर्थडे पार्टी है कल, तो आपने क्या कहा, ठीक है आपकी बर्थडे पार्टी है, क्या मुझे आना है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का फीडबैक है। या आपने जो भी मुझे बोला कि तुम्हारे ऐसे बोलने से क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो भी आपने मुझे एक तरीके से उसके मतलब एक कम्युनिकेशन के बाद जो उस तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, जो दूसरे साइड से कम्युनिकेशन आएगा, वो आपका सब कुछ फीडबैक में माना जाएगा। या उस मैसेज का रिप्लाई आप बोल सकते हो, उस मैसेज का रिप्लाई होता है फीडबैक। ओके, तो आई होप आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेंडर कौन है और बेसिकली प्रोसेस में होता क्या है। तो होता ये है कि सेंडर के पास एक आइडिया होता है, वो सेंडर उस आइडिया को एनकोड करता है, उसके बाद उस आइडिया को ट्रांसमिट करता है या मैसेज को ट्रांसमिट करता है, और किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है, एक मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करता है। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला टर्म है आपका सेंडर कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है। एनकोडर कौन होता है, एनकोडर क्या होता है या एनकोड्स क्या होता है। एनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में कलेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से समराइज करना, कलेक्ट करना, ठीक है। एनकोडर कौन होता है, एनकोडर आपके सेंडर को बोलते हैं। तो देखिए सेंडर
एनकोडर ये सेम चीज़ है, ठीक है। एनकोडर का मतलब होता है जो एनकोड करता है। एनकोड का मतलब कि हम मैसेज को या आइडिया को कैसे समराइज कर रहे हैं, कैसे उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ट्रांसमीटर कौन होगा? ट्रांसमीटर भी आपका वही होगा जो आपका एनकोडर या सेंडर होगा। ट्रांसमीटर वो होगा जो ट्रांसमिट करे। अब ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना। तो कौन भेजेगा? जो सेंडर होगा। तो ऑफकोर्स सेंडर ही ट्रांसमीटर होगा, सेंडर ही आपका एनकोडर होगा। मीडियम क्या होगा? मीडियम आपका होगा जिस माध्यम के द्वारा, जिस चीज के द्वारा आप इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियम। रिसीवर गेट्स द मैसेज, रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड रिसीवर सेंड्स द फीडबैक। तो पहले अब आप ये देख लीजिए कि रिसीवर कौन होता है। रिसीवर वो पर्सन होता है जो कि डिकोड करता है, जिसको हम डिकोडर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम रिसिपिएंट भी बोलते हैं। तो रिसीवर आपका हो गया जो मैसेज को पाता है, ठीक है, रिसीवर बोल सकते हैं हम इसको रिसिपिएंट बोल सकते हैं। उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं कि डिकोडर, ठीक है। डिकोडर कौन होगा? जो मैसेज को डिकोड करेगा। अब यहाँ पे डिकोड का मतलब क्या हुआ? डिकोड का मतलब होता है कि जो मैसेज आपको मिला है उसमें से जो अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई, क्या आपने मतलब को समझा उसके, ठीक है, उसका मतलब आपने क्या निकाला, वो आपका डिकोड हुआ। और ये सारी फीडबैक। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आता है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या हुआ? जो उस मतलब को समझने के बाद आपने जो उत्तर दिया, ठीक है, आपने जो रिप्लाई किया, आपने जो फीडबैक दिया, वो आपका हो जाएगा फीडबैक, ठीक है। आपने जो रिप्लाई किया उसको हम फीडबैक बोलेंगे। Feedback in the communication process is the response that gives us some indication of how effectively we communicate। तो फीडबैक के थ्रू ही पता चलता है। देखिए हमेशा ये बोला जाता है, अक्सर ये क्वेश्चंस भी आते हैं नेट के एग्जाम्स में कि अगर क्या चीज़ नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आपका अधूरा रह जाएगा। तो देखिए अगर आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक नहीं होगा तो आपका कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा। फीडबैक बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। विदाउट फीडबैक कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कम्युनिकेट करो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल में एक फीडबैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आपको फीडबैक लूप फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से समझ